नमस्ते दोस्तों, मैं सुमीला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड में आई हुई हूँ इस टाइम पे। और यहाँ पर देखिए मेरे जो मैं आपको बताया था कि हमारे जो है उत्तराखंड में किस तरीके की खेती की जाती है हमारे पहाड़ों में, वो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का सारा। तो देखिए यहाँ पे देखिए सीढ़ी जो हमारे खेत हैं ना, सीढ़ी नुमा खेत हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों में ये खेत बनाए जाते हैं। तो पहाड़ों में बड़े बड़े खेत नहीं बल्कि सीढ़ियों के जैसे खेत होते हैं, जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उस तरीके के खेत होते हैं। छोटे छोटे खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत नहीं होते। दिखाती हूँ मैं आपको। वहाँ सामने पे देखिए ये सारे हमारे खेत हैं, ये देखिए। तो सीढ़ियों के जैसे खेत होते हैं हमारे, इनको सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं। तो ये देखिए इसमें ही हमारे पूरे आजकल तो कोई खेती नहीं करता है, इतनी ज़्यादा खेती करना सबने बंद कर दिया है। परंतु जब हम पहले हमारे दादा के टाइम पे जब खेती होती थी तो हमारे इतनी दूर दूर तक की खेती हुआ करती थी। सारे इस टाइम पे जो हमारे हैं इस टाइम पे कुछ खेती वेती बंद हो गई है, कुछ करते नहीं। बस जो नज़दीक के हमारी जो खेती हैं, पास पास में घर के पास जो हमारे खेत हैं उन्हीं को किया जाता है। दूर दूर की खेती करना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बंदर और जो हमारे सुअर इस तरीके के जानवर हैं जो खेतों की जो हम खेती करते हैं वो नुकसान कर पहुँचाते हैं। उस खेती को खोद देते हैं। बंदर जो आते हैं, बंदर सारा उखाड़ के चले जाते हैं। सारा जो भी हमारे फल सब्जी जो हमारी लगती हैं वो खा के चले जाते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वो घर के पास के ही खेती अब की जाती है हमारे यहाँ पर। और केले के तो हमारे बहुत सारे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये मूली लगाई गई है। यहाँ पर ये मूली की, ये देखिए सारे में यहाँ पर ये मूली है। और मैं आगे को दिखाती हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी जो है ये सेम लगी हुई है। और मैं ऊपर वाले खेत में हूँ तो वहाँ से ही आपको दिखा रही हूँ। तो जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये जो है ये सेम लगी हुई है। इसमें जो हमारी है, जो हम बीन्स कहते हैं ना, यहाँ पर हम बीन्स, वही हमारी इसमें लगेगी। ये देखिए अभी तो हल्के हल्के फूल निकल रहे हैं, अभी लगनी शुरू नहीं हुई है। साथ में ही है चौलाई। चौलाई भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये सारा चौलाई है, ये देखिए ये चौलाई लगी हुई है। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मम्मी आई हुई है, देखो खेत में पानी डालने के लिए। वहाँ पे सामने पे नल है, वहाँ से इतना बड़ा पाइप मम्मी ने लगा रखा है। और यहाँ पे मेरी मम्मी आई हुई है खेत में, जो है मूली में है पानी डालने के लिए आया। और मम्मी कह रही है कि पानी आ नहीं रहा है, बहुत कम पानी आ रहा है। तो मम्मी ने पाइप नीचे डाल दिया है यहाँ पे मूली वाले खेत में। ये देखिए यहाँ पे डाल दिया है। तो पानी देने के लिए ही हम आए हुए हैं। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको आगे। यहाँ पर तो ये वाला खेत है, ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जिसमें हमारा जो है खाद जो है यहाँ पर होती है ना, प्योर गोबर खाद होती है। क्योंकि यहाँ पर हम गांव में हम गाय भैंस पालते हैं, तो उसी की हमें प्योर खाद मिल जाती है। यानी कि हमें गोबर की खाद हमें आराम से मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर लगा रखा है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर सामने पे ये चीज़ है। यहाँ पे हमारे लगा रखे हैं। तो यहीं पे मम्मी कह रही है कि हमने अदरक लगा रखा है, और अदरक लगाने के बाद पूरा उसको जो है गोबर से कवर कर रखा है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितना सारा सारे में पूरे जो हमारा खेत है पूरे में देखिए ये गोबर डाल रखा है। और पूरे जो लगाने के बाद उसको गोबर ऊपर से सारा गोबर से कवर कर रखा है। दोनों खेत में इस तरीके से किया हुआ है, ये देखिए। और इस तरीके से ढेर ढेर कर देते हैं, खेत में इकट्ठा कर देते हैं। जैसे हम लेके आते हैं तो ये जैसे घर से गोबर उठा के और फिर यहाँ पे हम खेत में डाल देते हैं। और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाता है, एकदम बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है, फिर इसको पूरे खेत में फैलाया जाता है। ये देखिए सामने जो ये है, इसको पूरे खेत में, फिर जब सूखने के बाद पूरे खेत में फैलाया जाएगा। तो इसी तरीके की यहाँ पे खेती होती है उत्तराखंड में। और यहाँ पर जो है हवा और पानी बहुत शुद्ध होता है। ये हवाई पानी से जो है हमारे हर तरह की, हम किसी भी तरह की खाना खाएं, किसी भी तरीके का हम सब्जी, और जैसे हमें दिल्ली कहते हैं कि राजमा खाने से गैस हो गया, इस तरीके के हम जो हैवी चीज़ें खाते हैं वो हमारे को हमें पचने में जो है हमारे को बहुत दिक्कत करती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा हवा पानी की वजह से हमारा सब कुछ, हमारा जो है पाचन जो है हमारा सारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ही मैं आपको यही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ही देखिए मैं नीचे उतर रही हूँ। और नीचे उतरने में भी देखिए हमको किस तरीके से उतरना पड़ता है। एक ये हमारी सीढ़ियाँ सी लगी हुई हैं यहाँ पर, और इस तरीके से हमें उतरना पड़ता है।
यहाँ पर, और बड़े आराम आराम से पैर रखने पड़ते हैं इस तरीके से, धीरे से। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी निकाल रही है सब्जी, ये देखिए हरी सब्जी निकाल रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मम्मी चौलाई निकाल रही है, ये देखिए। ये देखिए ये मम्मी ने चौलाई निकाली हुई है, ये देखिए कितनी अच्छी है, फ्रेश चौलाई है, ये देखिए कितनी अच्छी है। तो इसकी आज हमारी बनने वाली है सब्जी, इसकी हमारी बनने वाली है सब्जी यहाँ पर। और मम्मी ने यहाँ से खेत से निकाली है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैं अभी नीचे खेत में ही आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए फूल इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके ये लगी हुई है ना छोटी छोटी सी बीन्स, तो इस तरीके से ये बीन्स लगेंगी इसमें सब में। तो ये पूरी खेत में हमारे बीन्स लगने वाले। आगे जाके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसमें, ये देखिए कितनी सारी ये बीन्स लगी हुई हैं। तो इस तरीके से ही ये बीन्स लगेंगी इसमें, और जब बीन्स लगेंगी तो बहुत सारी हमारी बीन्स निकलेंगी। और इसकी जो ताज़ी ताज़ी हमारी सब्ज़ी हमको मिलती है तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको बीन्स, ये देखिए कितनी सारी हमारी यहाँ पे बीन्स लगी हुई हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड में जो है ताज़ी सब्जियाँ। तो मैं उत्तराखंड आ रखी हूँ इस टाइम पे। तो ये देखिए ये मेरी मम्मी ने पकड़ी हुई है सब्जी चौलाई वाली, मम्मी तोड़ के लेके जा रही हैं। और घर में हमारी आज चौलाई की सब्ज़ी बनने वाली है, दाल के साथ चौलाई की सब्ज़ी बनेगी। चलते हैं फिर ऊपर की ओर को। यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पेड़ है ये हमारा ये जो हमारा यहाँ पर ये पेड़ है, ये हमारे संतरे का पेड़ लगा हुआ है। सर्दियों में बहुत इसमें संतरे आते हैं यहाँ पर। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सामने पे भी है जो है संतरे से लग जाते हैं ये सर्दियों में। ये मौसमी है, मम्मी कह रही है ये मौसमी का पेड़ है, ये इसमें मौसमियाँ लगती हैं। तो इस तरीके से सर्दियों में बहुत सारे हमको फल मिलते हैं यहाँ पर। और इस टाइम पे जहाँ आम, जहाँ पे गरम इलाका होता है ना, वहाँ पे हमारे आम लगते हैं। इस टाइम पे हमारे केले लगे हुए, मैं दिखाऊंगी आपको जहाँ हमारे केले लगे हुए वो साइड भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलो फिर चलते हैं ऊपर की ओर को। यहाँ से मैं नीचे उतरी हूँ यहाँ से, और यहाँ खेत में आई हुई हूँ। तो यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी देखिए अरबी अदरक जो हमारी लगी हुई है, अदरक में मम्मी पानी डाल रही हैं, ये देखिए। और पानी तो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम दिल्ली में रहें, चाहे हम अपने गढ़वाल में यानी कि उत्तराखंड में रहें, तो पानी पौधों में डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है, पंखे वंखे की कोई ज़रूरत नहीं है। एसी तो कोसों दूर की बात है, पर फ़ैन भी यहाँ पे हम नहीं चलाते, इतना मौसम यहाँ पे ठंडा है। ये देखिए, और मम्मी सारे खेत में देखिए पानी डाल रही हैं, पाइप लगा रखा है मम्मी ने, और ये देखिए डाल रहे हैं। ये देखिए सामने पे हमारे चाचा जी आ रहे हैं, ये हमारे चाचा जी हैं। यहीं पर ही मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पे भुट्टे के पौधे भी लगा दिए हैं। हमारे यहाँ पर इसको मुंगरी बोलते हैं, गढ़वाल में हम जो है ना इसको मुंगरी बोलते हैं। मुंगरी के पौधे लग चुके हैं, भुट्टे के पौधे हैं, ये देखिए, और कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, ये देखिए। ये देखिए, तो इन पे अभी आने वाले 1 महीने 1.5 महीने बाद इसमें भुट्टे लगने शुरू हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये पौधे। साथ में यहाँ पे तो बहुत सारी जो हैं मूलियाँ लगा रखे, पूरा खेत में मूली है। और ये जो मूली है ना, ये मूली नहीं मूला है, इसे मूला बोलते हैं। जो गांव में हमारे जो होता है गोल वाला, जो होता है गोल वाली मूली होती है हमारे इसमें, तो ये गोल वाली मूली है। देखिए पूरे एक बड़ा सा खेत है जिसमें पूरे की पूरी मूलियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। और पत्ते भी खाने के काम आते हैं, और बाद में इनके नीचे गोल वाली मूलियाँ लगती हैं हमारे यहाँ पर। तो दिखाती हूँ फिर अभी आपको आगे और।